हाय फ्रेंड्स, क्या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? क्या आप अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आप में उस कॉन्फिडेंस की कमी है? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि अगर आप इस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आ रहे हैं कि आप भी औरों से अच्छे हो सकते हैं, आपकी भी एक जगह हो सकती है, आप में भी उतना कॉन्फिडेंस हो सकता है दैट यू कैन फाइट विद एवरी सिचुएशन ब्रेवली। जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, दूसरों से कम नहीं समझेंगे, तभी तो आप औरों से आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। हम लोग अपने आप को कम समझते हैं तो हम कम कोशिशें करते हैं, उसके रिजल्ट्स भी फिर हमें कम ही मिलते हैं। और अगर हम अपना बेस्ट देकर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, आगे बढ़कर काम करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो हमें उसके रिजल्ट्स भी उतने ही पॉजिटिव मिलते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस कम फील होता है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप अपने आप को दूसरों की तुलना में उतना अच्छा जज नहीं कर पाते हैं, तो उसके क्या रीजंस होते हैं और वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्या आपको बेनिफिट्स होंगे और कैसे आपको उन्हें इंप्रूव करना है? तो ये तीनों स्टेप्स अब आप आज समझ लीजिए। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने से सबसे पहले आपको क्या नुकसान होंगे कि आपको वो स्थान नहीं मिलेगा, वो स्कोर नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना एस्टिमेशन जरूरी है। आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते तो अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए, पर अपना कॉन्फिडेंस और अपने आप को एक फॉरवर्ड मूवमेंट में हमेशा रखिए। ओपन अप, आपको ओपन रहना है, मींस किसी चीज से हेसिटेट नहीं करना है। नर्वसनेस को आपको अपनी लाइफ में नहीं एंट्री देनी है। आपको सबसे आंखें मिलाकर बात करनी है, कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, अपने स्टेप्स को पीछे नहीं आगे की तरफ लेकर जाना है। तो इसके लिए आपको कैसे इंप्रूवमेंट करना है, कैसे आप अपने एस्टिमेशन को अप कर सकते हैं, अपने विगर को अप कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को अप कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि कैसे आप अपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट होने से बचा सकते हैं और क्या आपको करना है। सबसे पहले तो दूसरों को खुश करने का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दीजिए अपनी लाइफ से। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी विद यू। किसी ना किसी को आपसे कुछ ना कुछ शिकायत हो ही जाएगी, होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं जो आपसे कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, आपका फीडबैक शेयर कर रहे हैं, उन्हें आप सीरियसली लीजिए, लेकिन तब भी आप अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि उनकी एडवाइस का आपके कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी अपनी धरोहर है, उसे आप कैसे इंप्रूव करते हैं ये आपके अपने हाथ में है। तो आपको उनकी एडवाइस सुननी है, सुनिए, फॉलो करनी है, कीजिए। आपको लगता है यस इट इज बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि इतनी क्षमता हर इंसान में होती है कि वो दी हुई एडवाइस को कंपेयर कर पाए। तो कंपेयर कीजिए और तब डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। गुड रैपो बिल्डिंग, आप अपने आप को अच्छा प्रूव कर सकते हैं अगर आप खुद से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसीलिए कोई खुश होता है आपसे या नहीं होता है, इग्नोर इट। अपने आप को खुश रखिए, अपने एनवायरनमेंट को हैप्पी रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। दे आर द ग्रेटेस्ट वेल विशर इन द वर्ल्ड फॉर यू। आप कितने भी फ्रेंड्स बनाएं, उसमें कोई एक या दो ही फ्रेंड्स आपका ट्रू वेल विशर होगा। बाकी सब जरूरी नहीं है कि वो वेल विशर्स हों। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इग्नोर इट। सो डोंट ट्राई टू मेक एवरीबडी हैप्पी, बी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल। मूव ऑन फास्टर। जब भी आपको कभी लगे कि कोई फेलियर आपकी लाइफ में आया है या फिर कोई असफलता आपने फेस की है, सब करते हैं, कभी गेम्स में, कभी लाइफ में, कभी स्टडीज में। आपको लगता होगा कि मैं तो हमेशा से बेस्ट स्कोर करता हूँ और इस बार मैंने स्कोर बेस्ट नहीं किया, क्यों? तो उसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है, जरूरी नहीं है हम हमेशा फर्स्ट क्यू में ही अपनी एक जगह बनाए। कभी कभी सेकंड क्यू में या उसी क्यू में थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, लास्ट में भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है उस क्यू में लगकर आपको अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। तो अगर कोई असफलता आपके रास्ते में आई है तो फटाफट उससे मूव कर जाइए, उसका रास्ता निकालिए कि कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे आप आगे मूव कर सकते हैं। मूव ऑन क्विकली। द टॉलर यू स्टैंड, द ग्रेटर यू शो अप। जितना ज्यादा आपकी पर्सनालिटी और एक स्टेटस हाई दिखाई देगा, उतना ही ज्यादा आपका इम्पैक्ट होगा। आप जब खड़े हैं किसी के सामने, कॉन्फिडेंटली खड़े हैं, आप स्टर्डी हैं, आप श्योर हैं, आपके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर है, आपके पास ब्रेन है दैट यू कैन यूज टू मेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, तो उस टाइम पे बाकी के लोग आपको डाउन नहीं समझेंगे, वो आप उनके सामने शेम फील नहीं करेंगे, वो आपका मोरल डाउन नहीं कर पाएंगे। और यही तो आपको करना है, यही लाइफ है। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए बट स्ट्रांग खड़े रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रेजेंटेशन शुड बी इम्पैक्टफुल। यू शुड नॉट गेट फियर फ्रॉम एनीवन। यू डोंट फील कि आप किसी से कम हैं। कीप इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस।
जितना आप में कॉन्फिडेंस है हमेशा नेक्स्ट डे आप में उससे ज्यादा होना चाहिए, थर्ड डे उससे भी ज्यादा। और उसके लिए क्या करना है, जिस भी टॉपिक में आपको वीक लगता है, जिस भी फील्ड में आपको आप लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उस पर काम करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए। एवरी सिंगल डे अ न्यू इंप्रूवमेंट स्कोप इज देयर। एक एक दिन में इतने सारे घंटे होते हैं, क्या उसमें से 15 मिनट में आप एक नई अचीवमेंट नहीं लेके आ सकते? वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। ऑल टाइम तो कोई भी नहीं लग सकता, लेकिन दिन भर में कोई भी 1 घंटा 1.5 घंटा किसी स्किल पे आप स्पेंड कर सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट पे स्पेंड कर सकते हैं, आप किसी बुक की रीडिंग पे कर सकते हैं, और वो चीज आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी। सो वंस व्हेन यू आर इंप्रूविंग एवरी सिंगल डे, आपका कॉन्फिडेंस भी हर सिंगल डे पे इंक्रीज होगा। आपको क्या क्या लगता है कि आप में अच्छा है, मीन्स आई मीन टू से स्ट्रेंथ। आपकी क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या आपकी ताकत है, क्या क्या आप में नॉलेज सबसे ज्यादा है। कभी तो किसी ने आपको अप्रिशिएट किया होगा कि यार आप इस फील्ड में बहुत अच्छे हो। कोई आपको प्रॉपर्टी की एडवाइस देने में बहुत अच्छा होता है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस में अच्छा होता है, कोई हेल्थ पे आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेता है, हो सकता है आप पॉलिटिक्स बहुत अच्छी डिस्कस कर लेते हो। सो इन दैट वे आपकी कोई जो भी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के लिए लोगों ने आपको कभी ना कभी जरूर अप्रिशिएट किया होगा। सो यू ऑल्सो अप्रिशिएट योर स्ट्रेंथ, योर कैपेबिलिटीज, योर स्किल्स। आप अपनी तारीफ खुद से भी कर सकते हैं, वाह ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, ये वाली बात तो दिमाग में किसी और की आई नहीं, इतने लोगों ने एडवाइस दी लेकिन आपकी एडवाइस सबसे बेस्ट थी आपके अपने लिए। और ये सच है फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को खुद को एडवाइस करते हैं इवैल्यूएट करने के बाद, रीथिंक करने के बाद, तो जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो आप ही के फेवर में सबसे बेस्ट होते हैं। कीप इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ एंड योर स्किल्स एंड कीप शोइंग द बेस्ट। स्टे हम्बल, बी पोलाइट विद अदर्स, लेकिन ऑब्जर्वेंट रहिए। फॉलो कीजिए जो दूसरे कह रहे हैं, जो बड़े लोग कह रहे हैं, लेकिन हर किसी की एडवाइस आपके फेवर में हो ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जो एडवाइस आपको दे रहा है उसे लगता है कि वो एडवाइस आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपको नहीं लगता तो मत फॉलो करिए, उस पर वर्क करिए। आप कंफ्यूज हैं तो किसी और से उस एडवाइस के बारे में बात करके सजेशंस लीजिए, बट डिस्कस करिए एंड डोंट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो एडवाइस आपको मिली है वो फॉलो करनी है या नहीं। हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए, वेलकम करिए उनके सजेशंस को, बट ऑब्जर्वेंट रहिए कि क्या ये सही है आपके लिए। आप ऑब्जर्व करते रहिए कि क्या वो पर्सन जो एडवाइस कर रहा है वो आपको सही करेगा, इतना ट्रस्ट आपको है, तभी आप आगे बढ़िए। इंक्रीज ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी चीज की निराशा हाथ लगी और हम निराश हो गए, फिर तो हम उसमें कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम को आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। वो डर हमेशा के लिए मन में बैठ जाएगा और ये होने नहीं देना है। ये आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बैठ जाइए, सोचिए उसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम थी, आपको फेलियर मिला, ठीक है, कौन से ऐसा पैरामीटर्स थे। हमें एक एग्जाम शीट के बाद जब मार्क्स मिलते हैं तो भी एग्जाम शीट दिखाई जाती है, आंसर शीट दिखाई जाती है। उस आंसर शीट में आप ये नोटिस करते हैं कि कहाँ आपने गलती की, कहाँ टीचर ने आपको मार्क्स कम दिए, क्यों दिए। जब आप अपनी गलती को देख लेते हैं और मानते हैं कि हाँ ये गलती थी, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम वही गलती एग्जाम में रिपीट करते हैं? नो, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते। इसलिए आंसर शीट शो करना या देखना बहुत अच्छा स्किल है, और इससे हमें पता चलता है हम कहाँ गलत थे, नेक्स्ट टाइम हमें वो गलती कहाँ नहीं करनी। सिमिलरली जब आपके हाथ में कोई भी निराशा लगे, कोई भी असफलता लगे, तो घबराना नहीं है, आपको उस पर काम करना है। देखिए कौन से पैरामीटर्स में कहां पर आप फेल हुए हैं और उस पर काम करिए। नेक्स्ट टाइम वो नहीं होगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, एंड देन यू विल नॉट फील कि आपको वो नहीं आता है या आप किसी से कम है। अपने इमोशन संभाल के रखिए, हर किसी के सामने आप अपने आप को ओपन मत करिए और हर किसी के इमोशंस को लेकर आप दुखी मत होइए। आप अपने इमोशंस बैलेंस करना सीखिए, क्योंकि हर जरूरी नहीं है जो आपके सामने रोकर पूछ रहा है वो पीछे जाकर हंसकर उस बात को उड़ा नहीं रहा है या किसी और के सामने आपका मजाक नहीं बना रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस योर इमोशंस, बी इमोशनल। इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके सामने आप अपने इमोशंस प्रेजेंट कीजिए जिन्हें इन इमोशंस की वैल्यू है। बाकी बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए। द पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज द बेस्ट थेरेपी, आपके माइंड के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए और आपके प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ के लिए सेल्फ टॉक विच इज पॉजिटिव इज एसेंशियल। कैसे सेल्फ टॉक करें? कोई बात नहीं, इस बार कम मार्क्स आए हैं, नेक्स्ट टाइम आई विल इंप्रूव इट फॉर श्योर, मुझे पता है मैं कर लूंगा, ये तो मेरे हाथ में है। सो वंस यू आर श्योर दैट यू विल इंप्रूव इन एनी फील्ड, कोई भी असफलता आपके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, वो सफलता में चेंज होगी। और बाकी आप फिजिकली कुछ चीजें रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, जिम जा सकते हैं, कोई स्विमिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स कर सकते हैं, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या फिर स्विमिंग, आपको जो भी पसंद है
आप उसकी प्रैक्टिस डेली कीजिए। कभी कभी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए, वो हमारे माइंड को बहुत स्ट्रांग करता है, हमारे हार्ट को बहुत स्ट्रांग करता है, और हर तरह की एक्सरसाइज वैसे भी हमारे लिए बेनिफिशियल ही होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स योर सेल्फ, गिव स्ट्रेंथ टू योर माइंड एंड सोल। वो कैसे आएगा? बी कॉन्फिडेंट। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए, दूसरों के सामने अपने नेगेटिव पॉइंट्स, इमोशंस, उनको बैलेंस कीजिए, वहां डिस्कस कीजिए जहां उनकी वैल्यू है और आपको बदले में गुड एडवाइस की एक्सपेक्टेशन है, अदरवाइज मत कीजिए। आप अपने लिए थेरेपी और रेमेडी खुद चूज कर सकते हैं। दैट इज द वीडियो अबाउट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और इन कुछ टिप्स को फॉलो करके आपकी लाइफ में अगर मैंने कोई भी वैल्यू ऐड की है, कोई भी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं और आपको अच्छा फील हुआ है, सो इट्स माय प्लेजर एंड लाइक द वीडियो, शेयर फॉर इट। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.